दोस्तों, यूं तो हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां रोज कोई ना कोई विवाद शुरू होता रहता है। एक विवाद सुलझता नहीं कि दूसरा खड़ा हो जाता है। पर इन्हीं में एक विवाद ऐसा था जो अब लगभग खत्म ही हो गया है। बता दें कि ये विवाद है मंदिर और मस्जिद का। जी हाँ, आपने भी कभी न कभी इस विवाद पे टीवी चैनल्स या सोशल मीडिया पे जरूर कुछ न कुछ सुना होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुनाया था कि उस विवादित जमीन पर जहां मस्जिद बनी हुई है उसे हटाकर वहां मंदिर बनाया जाएगा। इस दौरान कोर्ट के सामने मंदिर और मस्जिद को लेकर नए से लेकर पुराने सभी राज बताए गए। उन्हीं राज में से एक सच ऐसा सामने आया था जो शायद पूरी दुनिया से छुपाया गया। इसके बारे में जिसको पता भी था वो गलत ही पता था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने बाबरी मस्जिद का वो राज खोलने वाले हैं जिसके बारे में आप सबको शायद ही पता हो। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ये खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि उस जगह पर मस्जिद होना चाहिए या मंदिर। आपको बाबरी मस्जिद का सच बताएंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा बाबर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये था कौन कि जिसके नाम पे ये मस्जिद बनी थी। बाबर भारत के पहले मुगल सम्राट थे जिनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1448 को पैदा हुए। अपने पिता की मौत के बाद महज 11 साल की उम्र में ही इन्हें राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई और काफी कम उम्र में ही इन्हें सिंहासन पर बिठा दिया गया। सत्ता में आने के बाद उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ जमाई और फिर उनकी नजर भारतीय उपमहाद्वीप पर पड़ी। पानीपत की पहली लड़ाई के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्हें जल्द ही मेवाड़ के राणा सांगा के विरोध का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने बाबर को विदेशियों के रूप में माना और उन्हें चुनौती भी दी। लेकिन फिर बाबर ने राणा को एक जंग में हरा दिया। आक्रमणकारी हो या विजेता, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबर के बारे में आमतौर पर लोगों को सही जानकारी ही नहीं है। मुगल सम्राटों में अकबर और ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के नाम सबसे ऊपर आते हैं। लोग सिर्फ उन्हीं के बारे में कुछ अच्छी जानकारी रखते हैं। बाबरी मस्जिद से शुरू होती हर बात बाबर द्वारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाने की घटना पर खत्म होती है। ज्यादातर लोग इससे बाबर का कारनामा मानकर उसके खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि मस्जिद बाबर ने बनाई ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई ही नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसका नाम बाबरी मस्जिद है तो फिर अब ये माजरा क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। बाबरी मस्जिद असल में बाबर की सेना के एक जनरल मीर बाकी तशकंदी ने बनवाई थी और बाबर को खुश करने के लिए उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। अब आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। जिस बाबर को खुश करने के लिए मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था, उसी बाबर ने उसे अपनी सेना से निकाल दिया था। दोस्तों, ये तो हुई बाबर और बाकी की प्रचलित कहानी। इसके अलावा बाबर की जीवनी बाबरनामा भी एक अहम दस्तावेज है जिसमें ऐसी किसी घटना का उल्लेख है ही नहीं जो ये साबित करे कि बाबर ने ही बाबरी मस्जिद को बनवाया था। एक और तर्क ये भी आता है कि तुलसीदास ने भी कभी ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं किया है, जो शायद इस देश में पैदा हुए सबसे बड़े राम भक्त थे, जबकि उन्होंने अपना तमाम जीवन राम को समर्पित कर रखा था। उन्होंने भी जो लिखा था वो सिर्फ राम के नाम लिखा। उनके लेखन से भी बाबरी घटना का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जहां हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को दहा दिया था। इसके बाद से ही देश के चारों ओर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। बता दें कि इसमें करीब 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों, ये तो हुआ बाबरी मस्जिद का इतिहास। अब आइए जरा हम आपको उस इंसान के बारे में बताते हैं जिसने बाबरी मस्जिद पे सबसे पहले हथौड़े से हमला किया था। मुसलमानों के खिलाफ नफरत से ग्रस्त बलबीर सिंह उस हिंदू कट्टरपंथी भीड़ का हिस्सा थे जिसने 6 दिसंबर 1992 को भारतीय शहर अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। वो हाथ में हथौड़ा लहराते हुए केंद्रीय गुंबद के ऊपर पहुंचने वाले सबसे पहले इंसान थे। मस्जिद को गिराने के बाद वो मुसलमानों के प्रति अपने विद्वेष और तिरस्कार को शांत करने के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में रखने के लिए एक ईंट भी ले गया। मस्जिद को गिराने के तुरंत बाद बलबीर एक अन्य कार सेवक योगेंद्र पाल के साथ गहरे सदमे में चले गए। 6 महीने बाद लोगों को पता चला कि वे इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं। आज 30 साल बाद बलबीर सिंह को लोग मोहम्मद अमीर के नाम से जानते हैं। बता दें कि आमिर आज तक 90 से ज्यादा मस्जिदों का निर्माण कर चुका है।
उन्होंने मस्जिद को गिराने में अपनी भागीदारी का प्रायश्चित करने के लिए 100 मस्जिदें बनाने की कसम खाई थी, जिसको पूरा करने में वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन सब के अलावा अगर हम बात करें नए बाबरी मस्जिद की, तो अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में इस मस्जिद को बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन मिली है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मस्जिद का काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैसों की कमी के चलते मस्जिद का नक्शा अप्रूव नहीं हो पा रहा है। नक्शे की मंजूरी के लिए टैक्स के तौर पर 10 से 12 करोड़ रुपए जमा करने हैं। दोस्तों, नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए इजाजत दी थी। साथ ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने को भी कहा गया था। मस्जिद के काम में हो रही देरी को लेकर एक हिंदू रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट छापी है कि मस्जिद से जुड़े काम के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन कमेटी बनाई है। IICF के मुताबिक मस्जिद को बनाने की कुल लागत लगभग 300 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से 10 से 12 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर देने हैं। वही दोस्तों, अगर बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर का 60% काम पूरा हो चुका है और जल्द ही इस मंदिर का गर्भगृह और मुख्य मंडल भी बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद साल 2024 के जनवरी महीने में इस मंदिर में राम विराजमान किए जाएंगे। 71 एकड़ में बन रहे राम मंदिर की कुल लागत 1800 से लगभग 2000 करोड़ रुपए तक है। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों के द्वारा इस मंदिर को बनाने के लिए 9000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए दान किए हैं। बता दें कि मुख्य मंदिर 8 एकड़ में बनेगा, जबकि मंदिर का मुख्य भवन 57,400 स्क्वायर फीट के एरिया में बनेगा। इसकी लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 265 फीट होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल मुफ्ती मीडिया को।